हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज का पार्ट नंबर 3। हमने सेल्स एंड टिश्यूज के ऊपर 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किए, जिसमें पहले पार्ट में हमने सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं और कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। पार्ट नंबर 2 में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स क्या काम आते हैं और हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज के बारे में पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। आज उसके लेवल को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एडुटैप ने आपके लिए, जो बच्चे यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक बुक लॉन्च की है। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो बच्चा परचेज करना चाहता है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखेंगे तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ये वाले बुक में मिल जाएगी। आपको क्वेश्चंस दिए, उसके बाद उसके सॉल्यूशन दिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर बुक जल्दी से परचेज कर लीजिए और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है। तो पहले चलती हूँ मैं आपको वापस लेकर पार्ट नंबर 2 में। प्लांट में हमने देखा था 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात करें, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख रहा है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। ये परमानेंट टिश्यू तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वो वाला था। तो परमानेंट टिश्यू वाले ऑप्शन को आप काट देंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो अब प्लांट की अगर लेंथ बढ़ रही है, अगर आपको मैंने कहा कि आपकी हाइट बढ़ेगी, तो आपकी हाइट यहाँ से ऐसी बढ़ेगी, यानी कि आपके सिर के ऊपर या पैर के नीचे आप बोलेंगे, यहाँ से ऐसा तो आप हाइट नहीं बढ़ाते हैं। हाइट कैसी बढ़ती है, ऐसी या नीचे से बढ़ती है। तो प्लांट में भी अगर लेंथ इंक्रीज करना है, यानी कि हाइट बढ़ाना है, या तो टिप ऑफ शूट से बढ़ेगी। टिप ऑफ शूट, टिप ऑफ शूट यानी कि जो पौधा है इसका ये जो टिप है यहाँ से बढ़ेगी, या तो रूट के टिप से बढ़ेगी। तो अगर हमें रूट का टिप बढ़ाना है या शूट का टिप बढ़ाना है, यानी कि उसकी लेंथ को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस्तेमाल होती है, कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसमें हेल्प करती है, तो वो करती है एपाइकल मेरिस्टेम। 3 प्रकार की मेरिस्टेम टिश्यू है, 3 टाइप्स की मेरिस्टेम टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो जो इसकी लेंथ को इंक्रीज करती है वो होती है एपाइकल मेरिस्टेम, जो टिप ऑफ द शूट और टिप ऑफ द रूट को इंक्रीज करती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट। थिकनेस को क्या बोला जाता है, अगर बायो में बोला जाए तो उसे गर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अगर उसकी हाइट को इंक्रीज करना है, अगर ऐसे वर्टिकल इंक्रीज करना है तो आपका एपाइकल मेरिस्टेम था, तो ये वाले को आप काट देंगे। थिकनेस, थिकनेस यानी कि अगर आप मोटा होना है, अगर मोटा होना है तो मोटे होने के लिए जो स्टेम रहता है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, रूट्स थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मेरिस्टेम वर्क करता है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। वो कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम। तो अगर हमें लेंथ को इंक्रीज करना है, हाइट बढ़ाना है, वर्टिकल इंक्रीज करना है तो एपाइकल, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल इंक्रीज करना है, उसकी अगर थिकनेस को बढ़ाना है, गर्थ को बढ़ाना है, तो लेटरल मेरिस्टेम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। आपको बताना है लीव्स के जो बेस में रहता है और इंटरनोड्स। अब इंटरनोड्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ से एक लीव्स है, यहाँ पे एक लीव निकली हुई है, तो ये वाला होता है नोड। ये वाला क्या होता है, नोड। यहाँ से भी एक लीव निकली हुई है, तो ये वाला भी क्या हो गया, नोड। ये वाला भी नोड है, ये वाला भी नोड है, जहाँ से लीव्स निकली हुई रहती है उसे नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो इंटर नोड के डेवलपमेंट के लिए या इंटर नोड को बढ़ाने के लिए, इंटर नोड में लीव्स के बेस पे कौन सा मेरिस्टेम रहता है, तो वो होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
वो होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पार्ट नंबर 2 में देखा था कि 2 प्लांट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट के बारे में कुछ बातें हमने देख ली थी पार्ट नंबर 2 में, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, अपाइकल, लेटरल, इंटर कैलरी। तो आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में, विच कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो प्लांट में नहीं होता, वो एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में होता है। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर फ्लूइड दिख रहा है? तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो कनेक्ट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो बोन को बोन से जोड़ेंगे, मसल्स टू बोन जोड़ेंगे। तो वैसे यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू आपको फ्लूइड दिख रहा है वो होता है ब्लड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड स्टेट में रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में, विच मसल इज इनवॉल्यूंटरी एंड फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन लाइक द स्टमक। अब पहले बात करते हैं वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी क्या होता है। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर, जैसे मैं पढ़ाते समय ये हाथ हिला रही हूँ, मेरे को हाथ ऊपर करना है, हाथ नीचे करना है, मेरे को आँख बंद करना है, आँख खोलना है, तो ये मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। जो मेरे कंट्रोल में है उसे कहते हैं वॉल्यूंटरी। और जो इनवॉल्यूंटरी रहता है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे कि हार्ट बीट होना, आप हार्ट बीट अपने मन से बंद या चालू नहीं कर सकते, उसे हमेशा हार्ट बीट करना ही पड़ेगा। तो सांस लेना, सांस लेना आप थोड़ी देर के लिए रोकते हो लेकिन सांस लेना ही पड़ता है, वो इनवॉल्यूंटरी हो गया। तो जो यहाँ पर बोल रहा है विच मसल इज इनवॉल्यूंटरी, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मसल इनवॉल्यूंटरी है। तो वॉल्यूंटरी मसल तो इनवॉल्यूंटरी नहीं हो सकता, दोनों तो अलग अलग है। वॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉल्यूंटरी का जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, जो स्टमक में होता है, तो कार्डियक मसल तो स्टमक में नहीं होता है। कार्डियक क्या करता है? रिदमिक एंड कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट जो हमारी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, वो कार्डियक मसल करता है। तो ये स्टमक में नहीं होता है। स्केलेटल मसल वो वॉल्यूंटरी के अंदर आता है। स्केलेटल मसल ये जो मैंने कहा हाथ हिलाना, ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, तो वो तो वॉल्यूंटरी हो गया, इनवॉल्यूंटरी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल है वो इनवॉल्यूंटरी है और ये स्टमक में, इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टमक में जो भी चीज़ है, एसिड है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपके हाथ में नहीं है कि एसिड रहेगा, वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, वो इनवॉल्यूंटरी के अंदर आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच मसल इज इनवॉल्यूंटरी एंड फाउंड ओनली इन द हार्ट। अब यहाँ पर भी हमें इनवॉल्यूंटरी के बारे में बताना है और जो हार्ट में होता है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया था कि स्मूथ मसल तो स्टमक में होता है, हार्ट में नहीं होगा। वॉल्यूंटरी मसल नहीं आ सकता, स्केलेटल नहीं आ सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल। और मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो बीट करती है, यानी कि जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, वो किसके कारण होगा? कार्डियक मसल्स के कारण, और ये इनवॉल्यूंटरी रहेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज क्यूब शेप। ठीक है, अब हमने पार्ट नंबर 2 में एपिथेलियल टिश्यू देखा था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम अपने लेवल को हाई करने वाले, यही इस तरीके के क्वेश्चन आपके हाई लेवल के क्वेश्चन है। एपिथेलियल टिश्यू क्या था? जो आपकी आउटर कवरिंग है, जैसे कि स्किन, जो आपकी पूरी बॉडी में आउटर कवरिंग दिख रही है वो स्किन है, वो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है। एपिथेलियल टिश्यू ये 4 टाइप्स की है, स्क्वैमस, कोलमनार, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड। एक एक करके एक एक क्वेश्चन में हर एक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें क्यूब शेप्ड बोल रहा है, तो क्यूब शेप आपका क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका क्यूब शेप्ड होता है, जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, किडनी में रहता है। क्योंकि कोलमनार, कोलमनार भी जो रहेगा, चलो मैं सारे के बारे में एक बार बता देती हूँ, यहीं पर बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यूबॉइडल और कोलमनार ये दोनों क्या करते हैं? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का मतलब जो वेस्ट चीज है उसको सिक्रीट करना है, और जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसे एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, लेकिन दोनों जो रहती है अलग अलग जगह पर रहती है। क्यूबॉइडल जो रहेगा क्यूब शेप्ड का रहता है, ये किडनी में रहता है, ये किडनी में। लेकिन जो कोलमनार रहता है वो इंटेस्टाइन में रहता है। दोनों का काम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ही है। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसमें हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया।
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। रेस्पिरेशन में अगर कोई डस्ट आ गई, धूल आ गई, तो आपको खांसी आती है, यानी कि डस्ट को अगर बाहर निकालना है या डस्ट को एब्जॉर्ब, कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करना है, कौन सी गैस को बाहर निकालना है, वो सिलिएटेड एपिथीलियम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। एक स्क्वेमस एपिथीलियम हमारे स्किन पे होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, विच कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट। यहाँ पर आपको कनेक्टिव टिश्यू बताना है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, तो बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू, मतलब वो शॉक एब्जॉर्बर नहीं होगा। यहाँ पर जो शॉक एब्जॉर्बर की बात करें, पहले मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है कि जैसे जो आपकी नी है, ये जो एल्बो है, काम करते टाइम ये किसी से टकराती नहीं है, किसी से टकराती नहीं है, यानी कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करिए। आप रन करते हैं, आप दौड़ते हैं, तो आपके दोनों नीज टकराते नहीं है, वो शॉक एब्जॉर्बर है। यानी कि इन दोनों को अलग रखने का काम कौन करता है? कार्टिलेज करता है। कार्टिलेज जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो हमारे जॉइंट्स में होता है, एल्बोज में हो गया, नीज में हो गया, एंकल का जो जॉइंट है वहां पर हो गया, तो ये कार्टिलेज है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच एनिमल टिश्यू कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन। जो हमारे सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कि जैसे कि मैं आपको बोलते समय हाथ हिला रही हूँ, कोई गर्म चीज लग गई तो मैं अपने हाथ को हटाऊंगी। अगर कोई कुत्ते से डरता है, अगर पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप दौड़ते हैं कुत्ते से बचने के लिए। तो जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन होता है? ब्रेन होता है। और ब्रेन को सिग्नल देने और ब्रेन से सिग्नल ले जाने का काम नर्वस टिश्यू करते हैं, न्यूरॉन्स करते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, ब्रेन ने कहा कि कुत्ता आ रहा है, तेरे को कुत्ते से डर लगता है, तुझे भाग जाना है, तुझे वहां से भाग जाना है, वहां पर खड़े नहीं होना है। तो वो जो ब्रेन हमें बता रहा है, हमें सिग्नल दे रहा है, वो न्यूरॉन से दे रहा है, नर्वस टिश्यू से दे रहा है। तो नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जो आपके पूरे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स विथ क्लोरोफिल दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा होता क्या है? हमने देखा था कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक आज हमने क्लास के पहले पढ़ लिया, एपाइकल, इंटरकैलरी, वो हमने पढ़ लिया। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन टाइप के क्या है? परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, कॉलेनकाइमा क्या करता है? कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कॉलेनकाइमा क्या करता है? प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, प्लांट को आप जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है। स्क्लेरेन्काइमा उसको रिजिड बनाता है और उसको सपोर्ट करता है कि वो सीधा खड़ा होना चाहिए। ठीक है, सीधा खड़ा होना चाहिए, रिजिड बनाता है और सपोर्ट करता है। ठीक है, अब पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो पैरेन्काइमा अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो जो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर कर देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परमानेंट टिश्यू जो है वो सिर्फ तीन ही टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फिर ये दो टाइप के, पैरेन्काइमा ये दो टाइप के, क्लोरेन्काइमा मैंने आपको बता दिया जिसमें क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, कि जिस पैरेन्काइमा टिश्यू में लार्ज एयर कैविटीज होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अब एक्वेटिक प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी एयर कैविटीज होती है, वो एयर कैविटीज जो होती है पैरेन्काइमा में, उसे कहते हैं एरेन्काइमा। उसे क्या बोला जाता है? एरेन्काइमा। और ये जाइलम क्या है? जो प्लांट्स में वाटर ऊपर ले जाने का काम करता है। अब रूट्स ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से, अब वाटर को ऊपर ले जाने का काम जाइलम करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया है कि जिस पैरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसे हम एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स स्किन टू मसल्स। अब देखिए यहाँ पर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो स्किन को मसल्स से कनेक्ट करता है। हमने बोन से बोन लिगामेंट, हमने बोन से मसल टेंडन, ऐसा वाला पढ़ लिया था।
ठीक है। अब अगर जो स्किन और मसल्स को कनेक्ट करता है वो कनेक्टिव टिश्यू को आप एरियोलर टिश्यू कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एरियोलर टिश्यू कहते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में, विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन द बॉडी। अब आपको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, घी खाते हैं, ऑयल खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके शरीर जो है, आपका बॉडी जो है वो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। हर जगह जगह पर फैट स्टोर हो जाता है क्योंकि फैट का डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है और फैट का डाइजेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। फैट का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू फैट को स्टोर करके रखता है वो होता है आपका एडिपोज टिश्यू। वो कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, ये याद रखना है। और ये भी आपका एनिमल में होगा, प्लांट्स में नहीं होता है, क्योंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। प्लांट्स में सिर्फ दो ही है, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, विच मसल इज वॉल्यूंटरी। अब वॉल्यूंटरी बोल रहा है जो हमारे हाथ में, जो वॉल्यूंटरी मसल्स हमारे हाथ में रहते हैं, एंड हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट जैसे मैं लिखते टाइम हाथ हिला रही हूँ, बोलते टाइम मैं हाथ को हिला रही हूँ, मैं बोलते टाइम थोड़ा चल रही हूँ, जो मेरे बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो मेरे कंट्रोल में है, जो वॉल्यूंटरी है, जो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल इन वॉल्यूंटरी मसल के अंदर आते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल स्टमक में होता है, कार्डियक मसल हार्ट में होता है। और स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जो रहेंगे वो वॉल्यूंटरी होते हैं, जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जो आपको बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, विच एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। अब मैंने आपको बता दिया था कि जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, कि कौन सी गैस आपके लिए अच्छी है, कौन से डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उसको आउट करना है, तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम करता है, ठीक है। कोलमनार और क्यूबॉइडल ये दोनों सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो इंटेस्टाइन में होता है वो आपका कोलमनार होता है। जो इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में कौन सी चीज़ अच्छी है तो उसे एब्जॉर्ब करना है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसे बाहर कर देंगे। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में जो इंटेस्टाइन में हेल्प करता है वो कोलमनार, और जो किडनी और ग्लैंड्स में हेल्प करती है वो क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन थे सेल्स एंड टिश्यूज के ऊपर, और आज हमने बहुत सारे अंदर की बातें पढ़ी है, कि हमने ऊपर ऊपर से देख लिया था पार्ट नंबर 2 में कि एपिथेलियल है, ये कनेक्टिव है, लेकिन उसके अंदर और कौन कौन से पार्ट्स है वो आज हमने इस क्लास में देखे है। इसी तरीके से और भी लेक्चर्स आपके आने वाले, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाले 15,000 प्लस क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, एक तो मैंने आपको बुक बता दी और एक ये आपकी टेस्ट सीरीज है। 15,000 प्लस क्वेश्चन की आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, कंपोनेंट वाइज विथ चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाली है, सारे पीवाईक्यूज से हमें ये पता चलता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, तो पीवाईक्यूज हेल्प करेंगे। मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट है, मंथली हर मंथ का करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी टेस्ट है। वीकली मेंटोर टॉक है, तो ये सब मिलेगा आपको 87% फ्लैट 87% ऑफ में मिलने वाला है। तो आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, EPFO 87, ये कूपन कोड आप इस्तेमाल करके टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थी आज की क्लास, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।